अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7th एक्सरसाइज आपकी 5 जो कि एक्सपोनेंट के बारे में है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर। ठीक है, तो हमारे पास एक्सपोनेंट में दिए गए हैं, तो हमने इनको किन में करना है, रैशनल नंबर में करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आपका जो फर्स्ट पार्ट है 4/5 और रेज़ टू पावर 2 है। ठीक है, तो अगर हम जो है यहाँ पे देखें 4 की पावर 2 और 5 की पावर भी 2 का मतलब ये होता है कि आपका 4 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 भी 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कुछ मिस्टेक करते हैं, जिस तरह 4 2 8 कर देते हैं, 5 2 10 कर देते हैं, तो ये गलत है। 4 की पावर 2 का मतलब ये है कि 4 मल्टीप्लाई 4 और 5 की पावर 2 का भी वही सेम कि आपके पास 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाता है 5। ठीक है, तो अगर मैं 4 मल्टीप्लाई 4 करूँ तो आपके पास क्या आ जाता है 16 और 5 मल्टीप्लाई 5 करूँगा तो क्या आ जाता है 25। ठीक है, और यही इसका क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है जी। नेक्स्ट आपके पास सेकंड पार्ट है। ठीक है, और ये क्या है, -2/3 पावर क्या है 3। -2 की पावर भी 3 है और 3 की पावर भी 3 है। तो चले इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास -2 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। चलिए नेक्स्ट देखें। आपके पास सेकंड पार्ट जो है -2/3 की पावर 3 है। ठीक है, तो सेम वही आपने ज़हन में रखना है कि आपके पास -2 मल्टीप्लाई आपके पास -2 मल्टीप्लाई -2। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप इसके जो है वो ब्रैकेट्स भी डाल सकते हैं। ठीक है, ताकि आपका ये वाला जो साइन है इसमें कोई इशू ना आए। उसके बाद आपके पास 3 भी 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 3 को क्या कर लेते हैं 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि आपके पास 2 है 3 है, ऊपर आपके पास जो पावर में 3 है, तो आपने 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। देखिए मैंने 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पे देखें 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब यहाँ पे आपका साइन का इशू आता है। साइन में देखें अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाता है, फिर से आपका माइनस हो जाता है। अगर आपका जो है कोई भी जो है बेस है उसके अगर यहाँ पे जो एक्सपोनेंट दिया होता है, फॉर एग्जांपल आपका जो है वो इवन नंबर है, अगर यहाँ पे कोई इवन नंबर होता तो आप इसे प्लस में कर देते। अब ये आपके पास ऑड नंबर है, तो आपने जो माइनस में वैल्यूज हैं उनको माइनस में ही करना है। ठीक है, और फिर 3 3 ज़ा 9 और 9 को जब हम 3 से करेंगे तो आपके पास क्या बन जाता है 27, और आपके पास यही जो है वो आंसर बन जाता है जी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में अगर हम देखें तो आपके पास 4/5 की जो पावर है वो -2 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया वो ये है कि आपके पास ये -2 है। हम पहले क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव करेंगे। तो पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या करना है, जो आपके पास 4/5 है हम इसको क्या कर देते हैं 5/4। दूसरे लफ्जों में मैं कहूँ कि रेसिप्रोकल ले लेते हैं, और आपकी जो पावर है ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, वो पहले माइनस में थी तो अब किस में हो गई है, पॉजिटिव में हो गई है। अब आपके पास जो है सेम पहले की तरह आपने क्या करना है 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है, 5 मल्टीप्लाई 5, और नीचे आपके पास 4 मल्टीप्लाई 4। तो 5 को 5 से करेंगे तो आपके पास 25, और 4 को 4 से करेंगे तो आपके पास 16। ठीक है, इसमें वही वाला सेम आपका आंसर आ जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट इसका जो 4 पार्ट है, इसका लास्ट वाला पार्ट, उसमें अगर आप देखें तो -3/4 और रेज टू पावर -3 है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास पहली बात तो यही है कि आपका नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो हम उसे पॉजिटिव करेंगे, बिल्कुल जो अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया है। तो उसका सोल्यूशन क्या होता है कि आपके पास ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, और पावर क्या हो गई आपकी प्लस में। ठीक है, हमने क्या कर दिया, जो आपका फ्रैक्शन थी उसको चेंज कर लिया, 4 को ऊपर ले गए और 3 को हम क्या जो है वो नीचे लेके आए। ठीक है, यहाँ पे फिर देखें आपका वही सेम वाला जो काम है पहले वाला, आपके पास जो है 4 है तो 3 आ रहा है, तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 3 टाइम कर दिया। और अगर आपके पास -3 था तो -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो ब्रैकेट्स भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 4 ज़ा 16, 4 को 4 से क्या 16, 16 को जब हम 4 से करते हैं तो आपके पास 64 बन जाता है। और फिर -3 है, -3 और आपके पास -3 हो जाएंगे तो प्लस में 9 आ जाता है।
और आपके पास प्लस में 9 वाला जो है उसको 3 से करेंगे तो आपके पास फिर से माइनस में क्या आ जाता है 27, ठीक है। और यही आपका क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस एज पावर ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। तो अगर हम देखें, अभी हमने जो लास्ट टाइम क्वेश्चन किया है, हमने क्या किया था कि हमने उसकी जो शेप थी वो चेंज की थी रैशनल नंबर के ज़रिए पावर में, मतलब कि आपके पास रैशनल नंबर में हमने उनको कन्वर्ट किया है। हमने इनको क्या करना है, पावर में लेके जाना है, उसका ये उल्ट प्रोसीजर है, ठीक है। पहले वाले जो थे आपके पास वो क्वेश्चन जो थे तो आपके वो पावर में थे, तो हमने रैशनल नंबर बनाए। अब आपके पास क्वेश्चन रैशनल नंबर में दिया गया तो हमने किस में करना है, उसको जो है वो पावर में करना है। तो इसमें अगर हम देखें आपके पास 27 है, 125 इसका फर्स्ट वाला पार्ट। तो मैं क्या करता हूँ 27 के जो है वो फैक्टर बना लेता हूँ। 3 वाला टेबल जाता है, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा 3, ठीक है। और इसी तरह से 125 के भी मैं बनाता हूँ। यहाँ पे भी आपके पास जो है वो 5 वाला टेबल जाता है, 5 2 जा 10। यहाँ पे आपके पास 10 आपका जो है वो रिमाइंडर में है, तो हम क्या कर लेते हैं उसको नेक्स्ट वाले 5 के साथ मिलाएंगे तो ये क्या बन जाता है 25। तो 5 5 जा 25 हो गया, ठीक है। अब देखें उसके बाद फिर 5 वाला जा रहा है, 5 5 जा 25 और फिर 5 1 जा 5, ठीक है। जब आपके पास जो है इस तरह के फैक्टर बन जाते हैं, अब देखें हम इसको लिख सकते हैं 27 था तो 3 मल्टीप्लाई 3 और इसको 125 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब इसको मैं फर्दर शॉर्ट करना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, क्योंकि आपके पास देखें 3 टाइम आ रहा है तो मैं 3 की पावर 3 कर सकता हूँ ना इसे। और फिर आप जो है वो 5 की पावर भी क्या कर सकते हैं 3 कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 5 आपके पास 3 टाइम आ रहा है। और इसको मैं मज़ीद जो है वो शॉर्ट करूँ तो हम लिख सकते हैं 3/5 और इनकी पावर क्या कर देते हैं 3 कर देते हैं। ये आपके पास क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। देखिए आपके पास पहले जो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है, आपको इस शेप में क्वेश्चन दिया जाता था और आपने क्या करना था, इस शेप में कन्वर्ट करना था। अब जो है आपको इस शेप में दिया गया। और चलिए इसका सेकंड पार्ट देखें 144/81। तो इसके देखें मैंने फैक्टर बनाए हुए हैं, चलिए फर्दर इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके पास 44 जो है उसके जो फैक्टर बने हैं वो 2 मल्टीप्लाई 3 और 3 आ रहा है। और 81 के आपके पास 3 जो है वो 4 टाइम आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास 3 क्या आ गया 4 टाइम आ गया। अब इसमें अगर हम देखें तो आप जो है हम इसके अगर पेयर बनाएं तो ये इस तरह से पेयर बन रहे हैं, मीन्स कि हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई इस 2 की पावर भी 2 लिख सकते हैं और इसको हम 3 की पावर भी 2 जो है वो लिख सकते हैं। और नीचे अगर हम पेयर बनाएं तो ये वाला और ये वाला, तो यहाँ पे आपके पास 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई आपके पास 3 की पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके एक्सपोनेंट सेम है, ठीक है। ऊपर आपके पास 2 आ रहा है, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और इसका भी 2 आ रहा है। तो हम इसको जो है क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है। और 3 3 जा 9। जब सबकी जो है वो पावर जो है वो 2 है तो सिंपल हम इन सब की पावर भी क्या कर सकते हैं 2 कर सकते हैं और यही आपके पास क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। देखिए अगर आप चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल आपके पास जो ये क्वेश्चन था 81, हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 12 मल्टीप्लाई 12, 81 का आपके पास 9 आता है तो आपके पास 9 मल्टीप्लाई 9, तो हम इसका इस तरह से पेयर बना लेते और आपके पास 12/9 की पावर 2 भी हो सकती थी। मतलब कि आप डायरेक्ट जो है इस तरह का टेबल लेके जाके भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो जो प्रोसीजर है वो इस तरह से आपका जो है वो सॉल्व होता है। जी नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट है, मैंने 64/125, तो हम क्या कर लेते हैं 64 के पहले जो है वो फैक्टर बना लेते हैं। 2 वाला जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 वाला आपका जाता है 2 1 जा 2, 1 आपके पास कैरी चला जाएगा, 12 बन जाएगा, 2 6 जा 12, फिर 2 वाला जाएगा 2 8 जा 16, फिर 2 वाला जाता है 2 4 जा 8, फिर आपके पास 2 वाला जाता है 2 2 जा 4 और फिर 2 वाला जाएगा तो 2 1 जा 2। उसके बाद 125, यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके पास 5 वाला ही जाता है। 5 जो है वो जाता है 5 2 जा 10, 2 कैरी 25 हो जाएगा यहाँ पे, और 5 5 जा 25, ठीक है। फिर आपके पास 5 वाला जाता है तो 5 5 जा 25 और फिर 5 वाला जाता है तो 5 1 जा 5, ठीक है। यहाँ पे मैं जो है वो लिखता हूँ आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2
आपके पास 6 टाइम आ रहा है, और यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे मैं माइनस लगा रहा हूँ क्योंकि 64 के साथ जो है ना ऊपर माइनस है, तो मैंने यहाँ पे जो है वो ये आपके पास क्या आ जाता है माइनस, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास 125 के 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो आपने थोड़ा सा यहाँ पे ये देखना है, अगर 5 की पावर यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है। 5 की पावर यहाँ पे सिंपल 3 बन रही है क्योंकि ये 3 का पेयर बन रहा है, तो ऊपर भी आपने इस तरह से इस क्वेश्चन को मैनेज करना है कि ऊपर वाली जो 64 वैल्यू है उसकी पावर भी 3 बने, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का पेयर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई जो है वो 2 की पावर 3, ठीक है, ये हमने लिखा। अब देखें, अब आपकी जो पावर है वो सबकी क्या हो रही है, सेम हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपके पास जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है, सॉरी, यहाँ पे जब देखें बेस आपकी सेम आ रही है तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, तो बेस आपकी क्या आएगी, वही आपके पास जो है वो सेम आ जाएगी, और बेस इसकी क्या है, यहाँ पे देखें जब हमने लिखा तो आपके पास -2, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे भी -2 है और इनकी जो यहाँ पे आ रहा था बेसिक जो आपके पास 2 की पावर हमने जो है वो 3 किया हुआ है, तो यहाँ पे 2 2 क्या होता है 4, और नीचे क्या आ जाता है आपके पास 5। देखें आपके पावर सबकी सेम है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, सबकी पावर क्या कर देते हैं, सेम कर देते हैं, तो आपका ये आंसर बन जाता है। यहाँ पे जो मिस्टेक होती है अक्सर स्टूडेंट करते हैं वो ये है कि जिस तरह मैंने सबके पास 64 है और 125 है, तो वो करते 8 मल्टीप्लाई 8, और यहाँ पे आपके पास इसके बनते 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम देखते हैं ना यहाँ पे, तो 8 की पावर 2 आ रही है और यहाँ पे 5 की पावर 3 आ रही है। हमने तो उसे रैशनल नंबर जो है वो एज अ पावर, तो पावर में तो आपके पास दोनों की पावर सेम आनी चाहिए, लेकिन दोनों की पावर आपके पास 3 आ रही है ना, तो यहाँ पे आपके पास 2 है, वहाँ पे 3 है, तो ये आपका एक इशू बनता है। तो आपने प्रॉपर वे से जो है ना इसे